हेलो एवरीवन। नमस्ते। गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे पास ऑन 2 days है। एंड सॉरी फॉर द my problem because I'm not able to send any videos or upload any videos here. घर पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं सो दैट मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाई। सो कोई प्रॉब्लम नहीं। केमिस्ट्री के जो जो इम्पोर्टेंट मैंने बोले थे श्योर शॉट उसको वन टाइम कल के डे पे प्लीज़ देख लो, वॉच कर लो, तो मैक्सिमम उससे ना 5 to 6 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है। एंड उसको छोड़ के आज के जो वीडियोस मैं लाई हूँ ना, ये मैटर के ऊपर है। इक्विवेलेंसी मास है, इक्विवेलेंट कैरेक्टर कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एंड गैस लॉस के ऊपर हर एक चैप्टर में, मतलब हर एक सेट्स में क्वेश्चंस रहते हैं या चैप्टर वाइज भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो गैस लॉस, बहुत सारे गैस लॉस हैं, आप लोग जानते हो। गैस लॉस के ऊपर एक कंफर्म रहता है 1 और 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। मैक्सिमम आज के वीडियो में हम लोग 15-16 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, बट 15-16 क्वेश्चंस के साथ बहुत सारे फार्मूलाज मैं बताऊंगी जिससे आप मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो उसके लिए। ठीक है। सो इसके फार्मूलाज को वन टाइम रिमेंबर कर लो या फिर एग्जाम से पहले भी वन टाइम वीडियो को देख लो, तो मैक्सिमम 1 मार्क 2 मार्क्स तो कंफर्म है इससे कि आपको मिल ही जाएंगे। एंड और उसके बाद मैंने आपको आईपीएससी नेम के ऊपर भी बताया था, 2-3 बार प्रैक्टिस कराया था। एंड ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ओएसटीईटी में आप लोग कर लोगे, इतने जितने क्वेश्चंस हुए हैं उसमें से हो जाएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, ओएसटीईटी के बाद भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टडी को, क्योंकि मार्च फर्स्ट वीक में हमारा क्या है, सीएसटी है। सो उसके लिए हम केमिस्ट्री को बहुत फोकस करेंगे। एंड हाँ, सॉरी फॉर द माई लेट वीडियो अपलोड, बिकॉज ऐसा है, बायोलॉजी के एंड जूलॉजी के क्वेश्चंस मैंने, जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चंस मैंने डाल ही नहीं पाए, बिकॉज मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया इस वजह से। सो सॉरी फॉर दैट, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से 9th के बाद से 10th से फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको कुछ लॉज बता रही हूँ एंड लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ओ एस एस टी ए टी। देखो कितने लॉज है वो देख लो। इसी 5 लॉज से ना सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में। एंड 20 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज 20 क्वेश्चन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम सॉल्व कर सकते हैं, कितने बोले, 3 और 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस लॉज के अकॉर्डिंग। देन इक्विवेलेंट मास के अकॉर्डिंग एक आता है, उसको सॉल्व कर लेंगे। एक एटॉमिक एवोगाड्रोस नंबर के ऊपर भी आता है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मैं डाली हूँ आज की वीडियो में। तो ये हो गया कितना, 6 मार्क्स का आपका कंफर्म हो गया इस वीडियो से। इस वीडियो को प्रॉपरली देखो। ठीक है। उसके बाद आईपीएससी नेम के ऊपर मैंने बताया था आपको कैसे काउंट करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है। डबल बॉन्ड एंड आप सिंगल बॉन्ड तो नॉर्मल है, पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर देखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो ए एन ही लगेगा, ई एन ई लगता है तो डबल बॉन्ड है, वाई एन ई लगता है तो ट्रिपल बॉन्ड है। एंड स्पेशली ई एन ई कब लगता है, जब डबल बॉन्ड होता है 1 and 2 पोजिशन कार्बन के विद इन, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन रहता है जो कल के वीडियो में मैं डालूंगी, क्योंकि वो माइंड फ्रेशनेस है पूरा, क्योंकि मेमोरी कैप्सूल्स हैं। वन टाइम वीडियो देखेंगे एंड परसों जाएंगे एग्जाम्स देने। ठीक है। सो उसके ऊपर आज का वीडियो में मैंने क्वेश्चन भी मार्क किए प्रीवियस ईयर के, बट मैं आपको बता रही हूँ बस, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं हेडेक नहीं दूंगी प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दे के। तो मैं बताऊंगी कि मोलर कंसंट्रेशन, नॉर्मलिटी एंड मोलालिटी के अंदर क्या रिलेशन है, मोलारिटी के अंदर क्या रिलेशन है, उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो इसको हो सके जितना से जितना उतना रिवाइज कर लो, 1-2 टाइम्स देख लो एंड कंप्लीट कर लो। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे लॉज देखो, ऑन द फॉर्मूलाज पे चलते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, पी भी, टी, आर, एन, हम लोग ये सारे क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो ये जो सिंबल्स है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर गैस लॉस। दैन गैस लॉस में पहला क्या आता है, भी फॉर वॉल्यूम, याद है आपको, पी फॉर प्रेशर। ऑलवेज देखिएगा केपीए मेंशन रहता है। ठीक है। किलो पास्कल, किलो पास्कल होता है। कहीं कहीं पे आपका नॉर्मली एटीएम भी आता है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसके अकॉर्डिंग एटीएम भी आता है। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, जो वहाँ पे मेंशन्ड है तो उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। ऑलवेज याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ लीटर में है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे, 1000 ml करेंगे। अगर कोई सेल्सियस में टेम्परेचर मेंशन्ड है, उसको क्या करेंगे, केल्विन में कर देंगे। तो बेसिकली
बेसिकली आपको क्या है कि आपको अगर कोई चीज़ सेल्सियस में है उसको आपको केल्विन में करना रहता है। तो सेल्सियस को क्या करेंगे, सपोज सेल्सियस आपका मार्क्ड है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, एंड केल्विन आप जानते हैं उसका क्या है 273। ठीक है, 273 प्लस क्या कर देंगे, सेल्सियस का जितना है 20 ऐड कर लो, वो टेम्परेचर गिवन रहता है, उतना टेम्परेचर आपका गिवन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ऑलवेज याद रखिएगा एटम्स काउंट करने पड़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास को पूरा ग्राम्स वाइज आपको मेंटेन करना पड़ता है, तो मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में आता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट एमओ में भी आता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज़ आप लोग देखेंगे। एंड कल के वीडियो में मैं ना और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको डाल दे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैं रिवाइज भी आपको करवा दूंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऑर्गेनिक से भी डाल दूंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ना हमने अबाव प्रिंसिपल्स एंड कुछ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं शॉर्ट भी है एंड जो इंपॉर्टेंट भी है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको शॉर्ट वीडियो कल डाल दूंगी। ठीक है, सो आज के वीडियो में देखो बॉयल्स लॉ, फर्स्ट है नाम याद रख लो, BCGCI। ठीक है, इतना ही है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसाक लॉ, देन कंबाइंड लॉ, आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ, कंबाइंड लॉ, गे लुसाक लॉ एंड चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ में याद रखिएगा PP इक्वल्स टू PV, दैट मीन्स P1 V1 P2 V2। ठीक है, अभी क्या नहीं है इसमें, टेम्परेचर नहीं है, दैट मीन्स उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, अभी देखो P एंड V ये क्या है, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से क्या होगा, पी अगर इंक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये हो गया बॉल्स लॉ। याद रखिएगा, कहीं पे क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट है या टेम्परेचर गिवन नहीं है, दैट मीन्स फटाक से पकड़ो ये बॉल्स लॉ है। क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होगा कि ये बॉल्स लॉ है ये चार्ल्स लॉ है, आपको याद रखना है कि क्या क्या पहले देख लो, गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग दैट मीन्स वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स गिवन रहता है, या फिर कभी कभी वॉल्यूम LV पर इन स्क्वायर में भी गिवन रहता है, कभी आपका वॉल्यूम केजीज में भी रहेगा या ग्राम्स में रहेगा, उसको आप वैसे ही यूज़ करोगे। एंड दैट इज़ वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, अगर केजी ग्राम आ गया ना उसको हम वेट बोलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, वॉल्यूम है मीन्स यहाँ पे लीटर फॉर्म में ही रहेगा, तो क्वेश्चन जैसा आस्क करेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसके यूनिट्स को डालोगे। अच्छा नेक्स्ट देखो चार्ल्स लॉ, अभी चार्ल्स लॉ में क्या है, ठीक है, V1 इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है, एक याद रख लो एक साइड का, तो और एक याद रह जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या गिवन नहीं था, V1 है T1 है, V2 है T2 है, बट प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर नहीं है मतलब हम थिंक कर लेंगे प्रेशर कांस्टेंट है। अभी देखो क्या है कि PV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर था, सो दैट प्रेशर जब इंक्रीज कर रहा था बॉयल्स लॉ में, वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर रहा था एंड वाइस वर्सा था। बट इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, राइट। अभी नेक्स्ट देखो गे लुसाक लॉ, गे लुसाक लॉ में क्या है देखो, ये पूरा ना चार्ल्स लॉ जैसा ही है, ओनली शिफ्ट करोगे क्या, वॉल्यूम यहाँ पे था यहाँ पे प्रेशर होगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे था बोल के यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर है बोल के वॉल्यूम कांस्टेंट है। बोल देना चार्ल्स का भाई ये लुसाक है, याद रखने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, अभी वही सेम रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी कंबाइंड गैस लॉ का फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूलाज याद करके चलो, एंड जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए ना उसको आज आधा घंटा लगेगा प्रैक्टिस कर लो, वो सीओ शॉर्ट है, वैसे पैटर्न में एक या दो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, अभी कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ मीन्स एबहॉब का सब कुछ लेके ये बनेगा, एबहॉब में जो जो चीजें थी वो सब कुछ लेके बनेगा। अभी एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर नीचे है, यहाँ पे भी टेम्परेचर नीचे है, बाई करके नीचे है। अभी ऊपर क्या था, बॉल्स लॉ में, बॉल्स लॉ में पी भी ऊपर था, तो ये देखो PV/T, दैट मीन्स यहाँ पे P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लॉज, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसाक लॉ, इसको बोलते हैं कंबाइंड लॉ, इसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड लॉ। अभी देखो आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस होता है PP इक्वल्स टू NRT, ये जो रूल है ना इसको फॉलो करें।
जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करता है उसको हम आइडियल गैस नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, तो उसको माइंड में रखिए। जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करता है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा द गैस और द गैस ऑफ कंपाउंड गैसेस व्हिच डजंट फॉलो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, दैट मीन्स व्हाट, ये क्या नहीं हो सकता, आइडियल गैस नहीं हो सकता, तो वहां पे आप मेंशन करोगे वो चीज, ठीक है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अभी देखो, पी मीन्स प्रेशर, वी मीन्स वॉल्यूम, एन, ओके। सो आपका आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, वॉल्यूम आपका हो गया, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब होता है, एंड टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन ऑलवेज, आर प्रेशर किलो पास्कल में ही होता है, एंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अभी नेक्स्ट चलता है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, तो दैट इज हम यहाँ पे थे कि इसके जो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, आर फॉर आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन। सो प्रेशर ऑलवेज किलो पास्कल में होगा, वी इक्वल्स टू आपका जो वॉल्यूम है इन डेंसिटी मीटर होगा, दैट इज डेंसिटी इनटू मीटर होता है, दैट इज आपको याद रखना पड़ेगा, डी इक्वल्स टू वी बाई एम है, डी इक्वल्स टू वी बाई एम है। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं, उसी को हमने मेंशन किया, फिर से देखो यहाँ पे वही चीज़ है, याद रखने के लिए प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद मैंने ना यहाँ पे ऐड कुछ किया है, तो दैट इज उसको ऐड करिए, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ भी आ रहा है, दैट इज एवोगाड्रोस के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है ये, आपको ये भी समझना पड़ेगा, एवोगाड्रोस अलग है, दैट इज एन V1/N1 इक्वल्स टू V2/N2, V2/N2, V1/N1 equals to V2/N2। सो यहाँ पे वॉल्यूम है, एंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, क्वेश्चन सीखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे फटाफट, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी एंड उसके सॉल्यूशन बता दूंगी। सो नेक्स्ट चलो, सो ये क्वेश्चन आया हमारा पास, that is first question is 12.044 into 10 to the power 23 atoms, ठीक है, atoms of oxygen contains dash। अभी आपको माइंड में आएगा कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालो, ये निकालो वो निकालो, तो उतना कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको बोला गया है कि ऑक्सीजन का आप क्या है, इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट्स डैश, मोल में निकालना है, कितना मोल। अच्छा, आपको ये तो पता है, 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज 6 इंटू, आपका 6 इंटू हम बोल देते हैं बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद जितना वैल्यू है नेग्लिजिबल है। सो यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट दे दिए, मेंशन कर दिए, तो 0.022 इंटू 10 to the power 23, ये एवोगाड्रोस नंबर है, ठीक है। अभी देखिए कितना मेंशन है यहाँ पे, 12.044। सो आपको क्या करना है, 12.044 इंटू 10 to the power 23 है ना, उसको डिवाइड कर देना है इससे, 6.022 इंटू 10 to the power 23, आपको मोल्स मिल जाएंगे। तो आपको बाकी का देखो ये सेम है, 022 यहाँ पे 044 है, 6 है यहाँ पे 12 है, तो कितना हो गया, कट करने से 2 मिलेगा, तो 2 मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया पहला क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ 22.5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट 748 mmHg, अच्छा कहीं पे अगर mmHg मेंशन हो ना, वो प्रेशर का होता है, ठीक है, उसको आप याद रखोगे, वो प्रेशर का है। सो इफ 22.5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट 748 mmHg आर कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस्ड किया जा रहा है 725 mmHg में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स कौन सा आएगा, आपको याद रखना है, मैंने बोला था दैट इज, ये है आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है, आपका फर्स्ट लॉ है कौन सा, आपको याद रखने के लिए फिर से मैं देती हूँ, आपका फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। सो बी से स्टार्ट होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, देन बीसीजी आपको याद रहेगा, गे लुसाक लॉ, देन कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसाक लॉ, एंड उसके बाद कंबाइंड गैस लॉ, देन आता है आइडियल गैस लॉ, एंड उसके बाद और जो भी आता है, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे।
सो आपको याद रखना है, अगर टेम्परेचर कहीं पे कांस्टेंट मेंशन्ड है, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, मीन्स वहाँ पे आप फटाफट क्या करेंगे, सोच लेंगे पी भी इक्वल्स टू पी बी, दैट मीन्स पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू। ये फॉर्मूला आपका ऐड होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, पी वन कितना है, पी वन आपका प्रेशर है, प्रेशर वन है ये, तो ये हो गया प्रेशर वन। ये देखो कितना है, प्रेशर टू, ये हो गया पी टू। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम वन है। आपको क्या निकालना है, न्यू वॉल्यूम, दैट मीन्स भी टू। सो अभी फॉर्मूला में पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, अभी आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है, पी वन भी वन इक्वल्स टू पी टू भी टू। तो अभी क्या करेंगे कि इसको मेंशन करते हुए कि पी वन भी टू, तो ये तो भी टू इधर रहेगा, तो पी टू को आप यहाँ पे बाय करके ले आओ। अभी पुट कर दो सारा वैल्यू को, तो 748, ठीक है, 748 इंटू आपका क्या है, वॉल्यूम क्या था, 22.5, 22.5 डिवाइडेड बाय पी टू कितना था, 725। अभी आपको जो आंसर मिलेगा वो भी टू का है। ठीक है, जो आंसर मिलेगा भी टू का है। अभी बोलिए, मैं फटाफट आपको सोल्यूशन रखी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि कितना आंसर निकलेगा, आप करेक्शन कर लेना कि दैट इज कैसे निकला, क्या निकला। इसी को ऐसे आप कैलकुलेट ऑनली कर दोगे तो आपका फटाफट निकल जाएगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे 23.21 होगा। ठीक है, 20। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा सेम है, सेम फॉर्मूला पेपर है। सो मैं आपको पैटर्न्स ऑनली दिखा रही हूँ। एक गैस हुई थी वॉल्यूम ऑफ 4.0 L, दैट मीन्स 4 लीटर एट ए प्रेशर। यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो देखते चलिए, यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो देखते चलेंगे। ठीक है, गिवन क्या क्या है, ये आपका 4 लीटर गिवन है, दैट मीन्स वॉल्यूम वन गिवन हो गया। अभी देखो प्रेशर किलो पास्कल में रहेगा, तो प्रेशर वन भी गिवन हो गया। अभी टू एक्सपांड टू हैव वॉल्यूम 12 लीटर, 12 लीटर, तो आपका क्या गिवन है और हो गया, वॉल्यूम टू गिवन है। तो आपको अभी क्या निकालना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन अगेन क्या होगा, बीसीजी, आपको याद रखना है बीसीजी, दैट मीन्स बॉल्स लॉ होगा। बॉल्स लॉ में पीवी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। सो आपको P2 निकालना है। तो अगेन क्या करेंगे, P2 को यहाँ रखेंगे, V2 को इधर ले जाएंगे, तो V2 ऐसा हो गया फॉर्मूला। अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सारा कुछ हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो दैट इज, यहाँ पे देखो 4 लीटर्स इनटू प्रेशर कितना है, 205 डिवाइडेड बाय 12 लीटर्स, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यहाँ पे कितना बैठाना है, 12, यहाँ पे दिखा नहीं, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, इससे फिर इसको डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। सो दैट इज, आपको एक वैल्यू मिलेगा कि 3 से आप डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट, एंड यहाँ पे आपके पास जो प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये फोर्थ का था, तो ये हो जाएगा आपका 7 पॉइंट। आप 7 में मेंशन कर सकते हो कि 68.33 है, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे अप्रोक्सीमेशन में 70 लिया गया है। तो आप यहाँ पे पूरा डायरेक्ट जितना आपका आंसर आता है उतना बिठा दो। ठीक है, 68.33। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं अभी। What pressure is required to compress 196 liters of air at 1 atm into a cylinder whose volume is 26 liters? तो यहाँ पे फिर से देखते हैं क्या क्या है mentioned. So यहाँ पे आपका mentioned है 1 atm, तो मैंने mention किया था कि ये प्रेशर है, तो P1 मिल गया, ये कितना है लीटर्स में है, देन V1 मिल गया, एंड आपका क्या है 26 लीटर्स है, तो आपको V2 भी मिल गया। तो आपको क्या निकालना है अभी, प्रेशर। सो ऑलवेज हमने क्या रिमेंबर किया था, जहाँ पे सब कुछ मेंशन है, पी भी मेंशन है, टी नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये बॉल्स लॉ अगेन हो गया। अभी बॉल्स लॉ के साथ और एक चीज़ मैं मेंशन की थी कि पी भी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर अगर डिक्रीज किया वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम से भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम में कितना मेंशन है 196, बट एटीएम देखो उसका प्रेशर देखो 1 atm है, बट यहाँ पे देखो फटाफट फिर से लीटर्स को
कम कर दिया, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि क्यों यहाँ पे अमाउंट इसके आसपास होना था, क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज़ है, ये चीज़ के वजह से ये डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 26 लीटर हो गया, तो अभी आपका ना जो प्रेशर मिलेगा बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो अभी क्या करते हैं, अगेन पुट कर देते हैं। सो आपको क्या निकालना है, दैट इज V2 है हमारे पास, V1 है, P2 निकालना है। सो P2 इक्वल्स टू, आप यहाँ पे फिर से V1 डिवाइडेड बाई V2 ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। अभी देखो क्लियर करते हैं पहले, क्लियर करने के बाद यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो 196 इंटू 1 दैट इज डिवाइडेड बाई आपका क्या था 26। सो अभी अगर क्लियर करके आप यहाँ पे करोगे तो आपको मिल जाएगा 7.538। ठीक है, 7.538 जो कि प्रेशर है। अभी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 40 लीटर tank of ammonia has a pressure of 12.7 kPa, that is a kilopascal. That calculate the volume of ammonia if it is present, if it is changed to 8.4 kilopascal while its temperature remain constant. तो temperature constant, again same rule follow किया जाएगा। कौन सा rule है आपका, PV equals to PV, that is V1 equals to P2 V2, Boyle's law। अभी बॉयल्स लॉ में आपके पास फिर से है, क्या है मेंशन, आपके पास मेंशन है वॉल्यूम 1, तो वॉल्यूम 1 को यहाँ पे मेंशन कर दिए। देन नेक्स्ट है प्रेशर है मेंशन, तो 12.7 में मेंशन कर दिए। एंड नेक्स्ट और एक प्रेशर मेंशन है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। सो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करने से आपको नियर अबाउट मिलेगा 60.476, 60.476। ये है 5th नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अभी नेक्स्ट चलेंगे हम किस पे, चार्ल्स लॉ के प्रॉब्लम पे। चार्ल्स लॉ के प्रॉब्लम पे, अभी चार्ल्स लॉ के प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन 6 लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस टू 4 लीटर। यहाँ पे ना क्या क्या मेंशनड है पहले वो चेक करिए। तो आपके पास ना मेंशन क्या क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। एक टेम्परेचर गिवन है, दूसरा टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लीटर्स है, मीन्स वॉल्यूम्स है। ये वॉल्यूम V1 है, ये V2 है, एंड आपको T1 है मेंशनड, सॉरी T1 है मेंशन एंड T2 निकालना है। सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। ठीक है, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। ये कहाँ पे मेंशन था, ये आपका चार्ल्स लॉ में मेंशन था। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है, वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है, देन आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया मीन्स ये आएगा। अगर ये गे लुसाक लॉ का होता तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आता, ठीक है, वेरिएशन आता, प्रेशर रहता, टेम्परेचर रहता, वॉल्यूम नहीं रहता। तो उसको आप नेक्स्ट कर सकते हो, तो आपको फटाफट से सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। अभी देखो क्या करेंगे हम फटाफट, कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है, तो हमें तो क्या चाहिए, T2 चाहिए। तो T2 होने से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पहले तो ये चीज है, यहाँ पे कैसा मेंशन था, V1, ठीक है, ये V1 तो ये T1, ठीक है, इसके नीचे क्या होता, V2 बाई T2 ऐसा मेंशन होता। तो हम ऐसे करेंगे ना, क्रॉस करेंगे, हमें क्या चाहिए, T2 चाहिए, ठीक है, T2 को हम ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1। सो V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई V1, ऐसे सोच के आपको करना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्लियर करके करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा कि V2 T1, तो V2 क्या था आपका, V2 है 4 लीटर, तो 4 लीटर इंटू, देखो यहाँ पे टेम्परेचर मैंने बोला था अगर सेल्सियस में है तो उसको पहले कन्वर्ट करो कैल्विन में। तो यहाँ पे 20 है तो उसके साथ ऐड कर दे फटाफट 273, तो कैल्विन में 273 डिग्री है। तो उसको हम अगर ज्वाइन कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें ऐड कर देते हैं तो 293, 293, और कितना लीटर बचा हुआ है वॉल्यूम 1, दैट इज 6 लीटर। इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर रेडी है। सो दैट इज आपको आंसर मिलेगा 195 किलो पास्कल।
दैट इज केल्विन, सॉरी केल्विन मिलेगा, बिकॉज हम टेम्परेचर कर रहे थे, पास्कल निकल गया, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे केल्विन निकल गया, आपका वॉल्यूम हो गया। अभी नेक्स्ट क्लियर करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 7 में चलो। ए कंटेनर कंटेनिंग 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर ऑफ ए गैस। सो आपको 5 लीटर मिल गया, तो वॉल्यूम मिल गया एक, कलेक्टेड एट 100 केल्विन, तो टेम्परेचर मिल गया, ठीक है। 20 लीटर तक एक्सपांड करना है, तो और एक वॉल्यूम मिल गया। सो क्या करना है, अभी प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए हमें टेम्परेचर काउंट करना है, सेम सेम प्रोसेस में फिर से चलना है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, आपको मिल गया पहले का, ये तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सो V2 कितना है आपका वॉल्यूम, 20 इंटू कितना, यहाँ पे टेम्परेचर है 100, बिकॉज T1 है। अभी V1 में कितना है 5 लीटर, इसको करो, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, दैट इज 400, ठीक है। टेम्परेचर आपको मिल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A gas occupies 900 ml at a temperature of 27 degrees Celsius. What is the volume at 132 degrees Celsius? अभी देखो ना, दोनों टेम्परेचर मेंशनड है, ठीक है, दोनों टेम्परेचर को हमने मेंशन किया। एक टेम्परेचर है 27, तो 27 प्लस 273 कितना होता है 300 केल्विन। तो एक है आपके पास 300 केल्विन, तो ये सपोज थिंक कर लो टेम्परेचर 1 है। टेम्परेचर 2 कितना है, जिसके लिए वॉल्यूम आपको काउंट करने, तो और एक टेम्परेचर है T2, दैट इज आप फिर से उसको ऐड कर लो 132 प्लस 273, तो उसको आप अगर ऐड कर लोगे ना तो आपको मिलेगा 405, ठीक है। अभी और एक चीज़ क्या है, बाकी हमारे पास वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है, दैट इज V1 है 900, तो हमें V2 काउंट करना है। V2 काउंट करना है तो V2 के लिए फिर से सेम फॉर्मूला ही डालना है क्रॉस करके, दैट इज T2 आएगा, यहाँ पे V1 आएगा बाई T1 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो किसको किसको डालना है, तो ऊपर डालना है इसको 405 इंटू, ठीक है, 405 इंटू क्या डालना है हमें 900 ml, 900 ml डिवाइडेड बाय 300 के। सो आपको ये एक अमाउंट मिलेगा, यहाँ पे हम कट कर देते हैं पहले, 3 3 9, सो ये हो गया 1215, ये मिलेगा आपको वॉल्यूम, ठीक है, ये मिलेगा आपको वॉल्यूम, ओके, ये आपका वॉल्यूम है। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे, ऐसे क्वेश्चन कंपलसरी आ रहे हैं, ठीक है। ई 15 लीटर ऑफ नियन 25 डिग्री सेल्सियस इज अलाउड टू एक्सपांड 45 लीटर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, दैट इज आप देखो 15 लीटर है, ठीक है, टेम्परेचर गिवन है, फिर से आपको और एक वॉल्यूम दे दिया, तो न्यू टेम्परेचर चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है मीन्स आपको मैंने बताया कि ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ ही होगा, ठीक है। फिर से वही सेम, V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2, ये मेंशन करते हुए इसको काउंट कर लीजिए, क्रॉस करिए फिर करिए, तो क्रॉस करना नहीं पड़ेगा, इधर आपको V2 by T1 डिवाइडेड बाई V1 कर दीजिए, एंड T2 इधर इक्वल्स टू कर दो, इधर आप वैल्यू सब ऐड कर दो, मिल जाएगा। तो वॉल्यूम इधर कितना है 45 डिवाइडेड बाई 15 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया 25 प्लस 273, दैट इज 298, सो 15 थ्री इधर कट गया, तो आपको मिल जाएगा 894, 894, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखो गेल लुसाक लॉ आ गया, गेल लुसाक लॉ। तो गेल लुसाक लॉ में क्या होता है कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखो फॉर्मूला अगर याद नहीं है सपोज, तो आपको गिवन क्या है वो देखो। सो यहाँ पे ना एक हेयर स्प्रे कैन है, उसमें ना 30 LVs पर इन स्क्वायर दिया गया है, 30 LVs इन स्क्वायर, LV आपको पता ना इन स्क्वायर का छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या है एक हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उसको हम LVs पर इन स्क्वायर में काउंट करते हैं, और न्यूटन पर पर्स्कल ऐसे हम बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है 30 LV है, तो ये आपका वॉल्यूम है, V1 मेंशनड है, ये आपका V2 मेंशनड है, ठीक है। एक टेम्परेचर गिवन है,
सो यहाँ पे V1, आप सोचोगे कि यहाँ पे V1 अगर है तो कैसा होगा? ये याद रखो कि ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम के ऊपर, इतने वॉल्यूम के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया है, तो ये V1 नहीं होके, करेक्शन कर रही हूँ, क्या रिलेशन है उसको समझा रही हूँ कि पहले तो आप चार्ल्स लॉ में V1 इसको बोलते थे, तो वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर प्रेशर डाला गया, फोर्स डाला गया, तो वो P2 होता है। P1 एंड P2 होता है, तो ये V1 नहीं होगा। कंफ्यूज नहीं हो के आप प्लीज उसको डालो, क्या? P1 एंड P2। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट था या फिर कोई एक सामान था जिसके ऊपर इतना फोर्स डाला गया। सो LV आपके ऑब्जेक्ट के लिए, वॉल्यूम के लिए यूज होता है, बाकी प्रेशर के लिए, फोर्स के लिए। सो उतना हमने कर दिया। अभी P1 है, P2 है, टेम्परेचर गिवन है, सेम फॉर्मूला, दैट इज P1 बाय P2, sorry, P1, P1 by T1 equals to P2 by T2। ठीक है, सो हमें टेम्परेचर काउंट करना है। अगेन हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगेन क्लियर कर लेते हैं एंड उसको कर लेते हैं। तो फटाफट देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले तो ये हो गया कि हमारे पास P1 है, तो P1 का वैल्यू लगा लेते हैं। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P2 का वैल्यू पहले आएगा। P2 का वैल्यू देखो 90 इंटू, फिर कितना है हमारे पास, 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में काउंट करें, 300 273 के साथ ऐड करके डिवाइडेड बाय 30। सो यहाँ पे देखो क्या हो गया, जीरो कट हो गया, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, तो आपको कितना मिल गया, अगेन 900। तो ये आपका क्या आ गया, टेम्परेचर। ठीक है, मिल गया। सो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एवोगाड्रोस नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको मेंशन किया था वहाँ पे कि एवोगाड्रोस नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे वो देखो। तो पहला तो ये चीज़ है आपके पास कि एवोगाड्रोस में आपने क्या मेंशन किया था, आपका वॉल्यूम था। ठीक है, वॉल्यूम बाय एन था। ठीक है, P बाई एन। अब ये वॉल्यूम किसका, जो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है उसका लिखेंगे। सो दैट इज यहाँ पे कितना है वॉल्यूम, 50। एंड N2 का आपको वॉल्यूम पता है कितना है, N2 का, दैट इज N होता है आपका 7, तो 14 यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, कैलकुलेट कर दो तो आपको एक वॉल्यूम मिलेगा। उसको आप क्या करोगे कि इसके साथ आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाँ। सो हम कहाँ पे थे, ये पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पे आपको 14 बोला था, बट यहाँ पे देखो N2 है। ठीक है, सो हम नॉर्मली जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, तो मास होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 इंटू 2, दैट इज अ 28। 28 अगर इसको हम डिवाइड कर देते तो हमें मिलेगा 1.7। अभी 1.7, तो इसको क्लियर करिए, 1.7 याद रखें। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने ना कुछ स्टार मार्क में मेंशन किया है, स्टार मार्क में कुछ पॉइंट मेंशन है, तो वो चेक कर लो, वो चेक करिए। तो दैट इज 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस के लिए कितना रहता है आपका लीटर, दैट इज 22.4 लीटर रहता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 1 मोल के लिए इतना निकला, तो 1.7 के लिए कितना आएगा, तो इसको ओनली मल्टीप्लाई कर दो, 1.7 इंटू 22.4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 40 मिलेगा, तो 40 लीटर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मल्टीपल टाइम। CO2 आ सकता है, अगर N2 की जगह पे CO2 होता, सेम रहता, CO2 रहता, तो आप क्या काउंट करेंगे, CO2 पूरा काउंट करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे पहले, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अगर वहाँ पे मेंशन है STP, तो थिंक कर लीजिएगा 22.4 लीटर आएगा। अगर ओनली बोला कि एटम्स के अकॉर्डिंग काउंट करना है, देन आप एवोगाड्रोस नंबर दे सकते हो। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग एवोगाड्रोस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये STP मेंशन रहेगा तो आपको 22.4 लीटर ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है अभी, कंबाइंड गैस लॉ आया।
ठीक है, कंबाइंड गैस लॉ है। सो यहाँ पे अच्छे से सुन लो, लास्ट है थोड़ा सा, ये लास्ट है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। तो यहाँ पे लास्ट क्या है, सो यहाँ पे ना क्या क्या गिवन है देखिए। ये आपको एक बलून हैज ए वॉल्यूम, ये गैस बलून हैज ए वॉल्यूम ऑफ 106 लीटर्स। तो यहाँ पे V1 मेंशन्ड है। अभी देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये हो गया T1 गिवन हो गया। ठीक है, अभी ना प्रेशर भी है। सो 740 आपका प्रेशर है यहाँ पे, ये जो मेंशन है यहाँ पे, तो प्रेशर क्या है, P1 हो गया। अभी देखो यहाँ पे ना 780 और एक प्रेशर है, P2 भी गिवन है। और नेक्स्ट रुकिए 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो टेम्परेचर भी गिवन है। यहाँ पे एक टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, याद रहे 20 डिग्री सेल्सियस, वहाँ जैसे 45 डिग्री था, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो 25 जैसे आप उसको ऐड करते थे 273 के साथ, तो यहाँ पे भी आप कैल्विन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास सारा कुछ गिवन है। सो आपको अगर गिवन है सारा कुछ, तो आपके पास पहले तो फॉर्मूला होना चाहिए कि कंबाइंड गैस लॉ का फॉर्मूला क्या है। आपको मैंने बोला था कि ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गे-लुसाक लॉ को मिला के होता है। तो P1 into V1 by T1 equals to P2 V2 by T2। सो अभी पुट कर लो, फटाफट से पुट करो। P1 कितना है, ये रहा P1। यहाँ पे सॉरी, P1 कितना है, प्रेशर देखो यहाँ पे 740 हो जाएगा। तो ये सब डाल देते हैं हम लोग, पहले सब कुछ डाल दो 740, देन उसके बाद मल्टीप्लाई साइन। P1 कितना है 106, और आपका और एक चीज़ होगा T1। तो पहले इसका सॉल्व कर सकते हो। T1 कितना है, T1 मीन्स टेम्परेचर 45 प्लस आपका 273, तो कितना हो जाएगा 318। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ 740 इंटू 106, ठीक है, बाय 300 जो 18 था, वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस कर लोगे तो आ जाएगा। एंड नीचे कितना रह जाएगा, इसका जो टेम्परेचर था 273 प्लस 20 दैट इज 293, एंड और एक जो था आपका दैट इज प्रेशर P2 दैट इज 780। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 108.9, 108.9 हो गया। इतने क्वेश्चंस के अंदर आप क्लियर करोगे तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलो, अभी ना पॉइंट्स बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करा दे रही हूँ कल के लिए। सो कल के लिए बहुत, कल के लिए नहीं एक्चुअली, कल के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए भी, एंड फर्दर परसों के क्वेश्चंस के लिए। सो पहले तो मोलारिटी। सो मोलारिटी क्या है, आपके पास, आपको पता है सोल्यूशन में क्या क्या रहते हैं, सल्यूट है, सॉल्वेंट है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अभी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दो चीज के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। सो मोलारिटी, मोलारिटी क्या है कि आपके सोल्यूशन में, सपोज आपका सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम में करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल्स का सल्यूट प्रेजेंट है। अगर ये वॉल्यूम है, दैट मीन्स वॉल्यूम है तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर अप डाउन होता है, तो वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि आपका मोलारिटी, अगर रीटी वर्ड आता है, याद रखने के लिए बोलो, लीटी का वर्ड आता है तो वो होगा केजी में, रीटी होता है तो ये होता है लीटर में, याद रखिएगा। मोलारिटी कहीं कहीं पे आता है ना 2 मोलार कंसेंट्रेशन, अभी मोलार क्या होता है उसको भी मैं बता दूंगी। सो एम, इसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं एम। सो एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in the solution। तो solution is normally present in volume और in liters और milliliters। so अगर liters में है तो उसको हम milliliter में convert करते हैं 1000 ml में। so यहाँ पे हो गया, ये हो गया n divided by volume के लिए हम v ले रहे हैं and into 1000 because हमने इसको क्या किया, लीटर में काउंट किया, लीटर से काउंट किया था, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में। तो इसको हम
मिल जाएगा। अभी देखो कि एन प्रेजेंट है, तो एन मीन्स तो नंबर ऑफ मोल्स काउंट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है आपका W बाई एम। W by m, that is the weight of the solute divided by molecular mass of the solute. Weight of the solute and molecular mass of the solute ये है, ठीक है। वेट ऑफ द सल्यूट, जो वेट रहेगा, सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन है, O2 है, सो उसका आप क्या करेंगे, पहले उसका वेट मेंशन्ड है 2 ग्राम्स, एंड 2 ग्राम्स के साथ उसका मॉलिकुलर मास, ठीक है। मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास आप जानते हो 16, सो 2/16 करके आप काउंट कर देंगे, तो वहाँ पे आपको एन मिल जाएगा। तो एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अभी नंबर ऑफ मोल्स को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस सॉल्यूट के प्लेस में, एंड वॉल्यूम जो गिवन रहेगा, स्पेशली वॉल्यूम यहाँ पे गिवन रहता है, या फिर आप नहीं है तो वहाँ पे आप 1000 ml में कन्वर्ट कर सकते हो। बस हो गया। सो एक क्वेश्चन मेंशन्ड है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन एक है उसको सॉल्व करते हैं कि 4 ग्राम्स ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml। देखिए 4 ग्राम्स ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 100 ml, तो यहाँ पे क्या मेंशन है, 4 ग्राम्स NaOH मेंशन्ड है। अच्छा NaOH का आप ये निकाल दो पहले, आपको पता है अभी फॉर्मूला मैंने बोला, देन m, आपको क्या निकालना है, 4 ग्राम्स ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml, ml मेंशन्ड है, एंड आपको एक वेट दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है, आपको मोलारिटी निकालना है, मोलालिटी नहीं। अगर ml में है देन आपको समझ जाना है कि ये मोलारिटी है, मोलालिटी नहीं होगा। सो m इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो डायरेक्टली हमने ना W बाई m लिख लिया बिकॉज ऑफ n, बिकॉज n बाई v हो रहा था, सो b को हमने यहाँ सेपरेट कर लिया एंड W बाई n कर दिया। सो W बाई m करने से n मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। हमें काउंट करने से पहले मॉलिक्यूलर मास पे काउंट करना है। अभी नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहाँ पे सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 4 ग्राम्स, सो 4 ग्राम्स डिवाइडेड बाय NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, NaOH। सो नॉर्मली काउंट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा एक वॉल्यूम, NaOH का O हो गया आपका 16, 16 होता है O2, देन आप उसको काउंट करेंगे, O है तो 8 होगा, H होगा 1, Na हो जाएगा 23, तो टोटल काउंट करके यहाँ पे पुट कर दो। एंड वॉल्यूम कितना मेंशन है, 100 ml गिवन है, सो यहाँ पे 100 लिख दो, NaOH का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिख दो, खत्म हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, तो यहाँ पे 0000 कट जाएगा, एक यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा। इधर कितने बच जाएंगे, इसका जो वॉल्यूम रहेगा इसके साथ आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, खत्म, आपको मिल गया, ठीक है। मोलारिटी ऐसा। मैंने अभी सोल्यूशन आपको दिया नहीं, फटाफट करा रही हूँ, इसलिए आपको सोल्यूशन दिया नहीं, फटाफट बोल दे रही हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, क्लियर करो। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन्ड है मोलालिटी। मोलालिटी भी सेम होता है, क्या होता है, सेम है। सो वहाँ पे जो था सेम है, बट मोलारिटी होगा तो लीटर है, मोलालिटी होगा तो केजी में आएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वहाँ पे सोल्यूशन रहता है, बट यहाँ पे हम सॉल्वेंट देखेंगे, सॉलिड है, ठीक है। सो केजी है तो सॉलिड में ही होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहा, डिवाइडेड बाय वेट, यहाँ पे वॉल्यूम और मेंशन नहीं होता, लिक्विड नहीं है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 kg इक्वल्स टू 100 ग्राम्स, 100 मिलीलीटर था, यहाँ पे ग्राम्स हो गया, तो यहाँ पे सेम रहा फॉर्मूला, दैट इज यहाँ पे स्मॉल m आप यूज कर लो, स्मॉल l इक्वल्स टू n बाय w होता, ठीक है। अभी n की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, w बाई m into 100 by 100 नहीं 1000, 1000 by WSV, that is a solvent weight, weight of solvent ये है, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन जो भी कंपाउंड होगा उसका, ये हो गया W जो मेंशन्ड है, ये हो गया वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम, हो गया। सो ऐसे करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मोल फ्रैक्शन। सुन लो, मोल फ्रैक्शन क्या है। अभी सपोज आपके पास ना गिवन है 2 सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का नाम है ए और एक सब्सटेंस का नाम है बी, उसमें ना मोल्स प्रेजेंट है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। एक्स के लिए मोल्स क्या होगा, एक्स ए,
एंड अगर एक्स नहीं पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, एन पकड़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इन ए सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स इन बी सब्सटेंस फॉर बी रेस्पेक्टिवली। अभी अगर मुझे फ्रैक्शन जाना हो, तो फ्रैक्शन में आपको पता है, अगर दो सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना रहता है तो आप क्या करते हो, दो सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है उसको पहले ऐड कर देते हैं बाय डिवाइडेड बाय टू, ऐसे करते हैं। तो हमारा एक कंपाउंड हो गया दैट इज एक्स ए एंड एक्स बी, उसको ऐड कर लो तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको एक होल कंपाउंड मानेंगे, नंबर वन देंगे उसके लिए वन। अभी क्या कर रहे हैं, अगर मुझे बताया गया कि एक गिवन है, कोई एक कंपाउंड गिवन है, बहुत बड़ा सा कंपाउंड है, जैसे कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, HCl रिएक्ट विथ NaOH, ऐसा कुछ रिएक्शन है। तो इसके अंदर दो सब्सटेंस है ना, एक दो, तो आपको बोला गया ये दोनों का कंबाइंड, तो कंबाइंड पहले निकाल दोगे, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, NaOH में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। एंड उसमें से पूछा गया कि आपको फ्रैक्शन ढूंढना है, तो HCl का फ्रैक्शन कितना है। सो इसका आप जो नंबर ऑफ मोल्स था उसको वहाँ पे डालोगे एंड फ्रैक्शन निकाल दोगे। सपोज इसका आप 1 + 35, तो कितना होता, 36.5 होगा इसका, ठीक है। तो 36.5, नीचे एक गिवन कोई एक वैल्यू हो गया, ये दोनों को जोड़ के तो आप उसको डिवाइड कर दो, आपका फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है, याद रहा। सो ऐसे करके याद रखो। देन नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको गिवन रहा कि W/W, दैट इज अ वेट ऑफ वेट, दैट इज अ वेट ऑफ सल्यूट इन ए सोल्यूशन, वेट ऑफ सल्यूट इन ए सोल्यूशन, सो इन ग्राम्स ये होता है ऑलवेज, एंड इनटू परसेंटेज है तो 100 रहेगा, ऑलवेज ये 100 रहता है, परसेंटेज आपको लोग जानते हो, परसेंटेज रहते हैं, क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, या परसेंटेज दैट इज W। तो आपको सोचना है कि W/W है तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट इन लीटर काउंट करना है या इन ग्राम्स। सो इन सोल्यूशन हम अगर लीटर में या ग्राम्स में हो तो उसको भी देखेंगे, अगर लीटर में हुआ तो वॉल्यूम लिखेंगे उसमें। सो ऐसे करके काउंट करते हैं, ये फॉर्मूलाज याद रखने, W/W मेंशन हुआ तो वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, सो इनटू 100, इतना करना है। अभी देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग, देखो एक क्वेश्चन है, मेंशन है कि 2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन हैज डेंसिटी एज 1.2 ग्राम ml। तो मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बोला था, D इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, D इक्वल्स टू क्या होगा। सो आपको याद रखना है कि ये क्या है, ग्राम, आपको वर्ड कुछ याद आना चाहिए, ये आपको G/ml मेंशन है ना, ठीक है। सो आपको याद रखना चाहिए कि नीचे का जो चीज़ होगा ऑलवेज वो आपका m होगा, सॉरी, ऊपर का जो चीज़ होगा वो ऑलवेज एम होगा, मास है, एंड ये वॉल्यूम कितने में प्रेजेंट है, कौन सा चीज़ किस में डेंसिटी शो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला है D इक्वल्स टू M/V। अगर मुझे एम निकालना हो तो मुझे डेंसिटी अगर वॉल्यूम गिवन है तो क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, किसको, D इंटू भी, हो गया। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा ये, तो वैसे करके डेंसिटी रहता है। अभी देखो यहाँ पे ना आपको कुछ और भी जानना है, 2 मोलार मेंशनड है, ठीक है, क्या मेंशनड है, 2 मोलार। अभी व्हाट इज 2 मोलार, आपको लगेगा मोलारिटी निकालना है, राइट, मोलारिटी है, बट क्या निकालना है आपको, एम गिवन है, मोलारिटी गिवन है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोलारिटी इक्वल्स टू, आपका क्या था, पहले था सॉल्यूट का, ठीक है, नीचे था सॉल्यूशन का, ठीक है। सो ऊपर जितना मेंशनड है तो ये हो गया आपका 2, n मेंशनड है, एंड नीचे क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पे गिवन ही नहीं है। सो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जब गिवन नहीं रहता है तो हम उसको 1 पकड़ेंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका पहले, तो ये हो गया इतना सल्यूट प्रेजेंट है इतने सोल्यूशन में, आपको पता चला, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ये देखो एक बॉक्स मैंने बनाया है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। सो पहले ना इसको मैं साइड करती हूँ, ओके, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन।
सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। हम एक साथ तीनों को निकाल सकते हैं। हम एक साथ तीनों को निकाल सकते हैं। ओके, सो आपको क्या मेंशन्ड है, आपको पता चला। दैट मीन्स हमें मिल गया कि यहाँ पे ना 2 मोलार मीन्स एन हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो गए, मोल्स हो गए 2, एंड वॉल्यूम हो गया 1। ठीक है, अभी देखो 1 मोल में कितना यहाँ पे कौन सा सोल्यूट प्रेजेंट था, वो कंपाउंड देखते हैं पहले कि कंपाउंड का नाम क्या है। हाँ, यूरिया। सो यूरिया को अगर काउंट करेंगे तो NH2CO NH2, तो उसको काउंट कर लोगे ना तो आपको मिलेगा 60। सो 1 मोल में अगर 60 प्रेजेंट है तो सल्यूट 2 मोल में कितना प्रेजेंट होगा, तो 2 इंटू 60, दैट इज आपको डबल हो जाएगा, 120 ग्राम। कितने मिल गए, 120 ग्राम। 120 ग्राम। सो ये सल्यूट का कंप्लीट हुआ। अभी मुझे ना सॉल्वेंट का कुछ पता नहीं है, सॉल्वेंट तो निकालना पड़ेगा, बट मेरे पास सल्यूशन है। सल्यूशन के लिए क्या करना है, पहले तो इसको मैं इधर हटाती हूँ, उसके बाद देखते हैं। सो आपके पास सल्यूशन वॉल्यूम मैंने यहाँ पे गिवन दिया था 1, सो 1 लीटर है, तो 1 लीटर को पहले कन्वर्ट कर दो 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी कितना है, 1.2 ग्राम्स पर ml। सो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला मैंने बताया, D इक्वल्स टू M/V। सो M इक्वल्स टू TV होगा। सो आपको याद है डेंसिटी 1.2 ग्राम्स, ठीक है। उसको अगर मल्टीप्लाई, M कितना है आपका, मिल गया M, दैट इज 1.2। यहाँ पे हमें M डालना है, तो डेंसिटी यहाँ पे 1.2, वॉल्यूम कितना है 1000, तो M निकाल लो। तो आपको सोल्यूशन कितने ग्राम्स का है वो पता चल जाएगा। सोल्यूशन है 1200 ग्राम्स का। सोल्यूशन कितना है, 1200 ग्राम्स का, 1200 ग्राम्स का। अभी देखो सॉल्वेंट निकालना है, तो सोल्यूशन से अगर मैं सॉल्यूट को सेपरेट कर दूं तो क्या बचेगा, रेस्ट पार्ट इज सॉल्वेंट। तो 1200 ग्राम माइनस 120 ग्राम, तो उसका क्या आएगा रिजल्ट, 1080 ग्राम्स। तो इसके अकॉर्डिंग ना, अगर इसको तो इतना सॉल्व कर लेना पहले, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें ये सॉल्व हो गया तो हमारा ये 1 मार्क कंफर्म हो गया। अभी इतने करने के बाद आपको बोला गया मोलारिटी निकालो। ऑलरेडी आपने क्या निकाल लिया है, मोलारिटी तो निकाल लिया। अभी बोला गया मोलालिटी निकालो, ठीक है। तो आप मोलालिटी भी इससे काउंट कर सकते हैं। आपको बोला गया कि W/W यहाँ से फ्रैक्शन निकालो, तो वो भी निकाल सकते हो। मोलर फ्रैक्शन निकालो, तो वो भी निकाल सकते हो। तो मोलर फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला आपका क्या था, दैट इज यहाँ पे देखिए मोलर फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन में क्या था, यहाँ पे 2 कंपाउंड हो गए। तो 2 कंपाउंड से अगर एक चीज को निकालना रहे देन हम यूज करते हैं, तो वहां पे आप मोलर फ्रैक्शन, वैसे अगर गिवन अदर कंपाउंड रहा गया कि ऐड करके करो तो वहां पे हम दे सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, और एक क्वेश्चन है, लास्ट आपका है, दैट इज आइडियल गैस। एक छूट गया ना, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए। क्या क्वेश्चन है, सो आपको ना मेंशन किया गया है कि 2.3 मोल्स आपके पास प्रेजेंट है। 2.3 मोल्स ऑफ हीलियम गैस यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन सा प्रेशर है, 1.70 atm है, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है 41 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का वॉल्यूम कितना है, क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन करो कि 2.3 मोल्स ऑफ हीलियम। सो यहाँ पे देखो फटाफट से बोल रही हूँ, P इक्वल्स टू कितना हो गया, प्रेशर कितना, 1.70 atm, ठीक है। एन कितना गिवन है आपको, देखो एन, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2.3 गिवन हो गया। अभी टी, टी कितना है, टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 41 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दो, केल्विन में कन्वर्ट हमने कर दिया। उसके बाद आर, आर कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट, दैट इज फॉर्मूला आपको याद रखना। फॉर्मूला तो उसका नहीं है, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम या अमाउंट बोल सकते हो, अमाउंट याद रखना है। तो हम R इक्वल्स टू 0.08, 206, 206 को आपने क्या कर सकते हो कि 21 कर सकते हैं, 06 है ना। सो
0.5 से ज़्यादा हो गया या फिर 5 से ज़्यादा हो गया, 6 है तो उसको हम 2-1 कर सकते हैं, 0.0821। ठीक है, उसका देखो क्या क्या है वॉल्यूम, एल इंटू एटीएम बाय के मोल, एल एटीएम बाय के मोल। अभी देखिए के यहाँ पे मेंशन है तो के कट जाएगा, एटीएम एटीएम भी कट जाएगा। मोल्स आपके पास लीटर भी है तो लीटर में होगा, या फिर लीटर है मीन्स वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन नहीं है, एंड मोल्स मोल्स भी कट हो जाएगा तो आपके पास वॉल्यूम निकालना है। तो अभी सॉल्व कर दो फटाफट से। सो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे हम, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी भी इक्वल्स टू एन आर टी, यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एन आर टी बाय पी। सो पी इक्वल्स टू यहाँ पे कितना था, पी प्रेशर वन, सॉरी नीचे आपको 1.7 मेंशन करना है, एंड ऊपर क्या मेंशन करना है, यहाँ पे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, 2.3 इंटू आर कितना है 0.0821 मैंने यहाँ पे मेंशन किया थोड़ा सा इजी हो जाए। एंड उसके साथ आपको क्या मेंशन करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करती हूँ, दैट इज 314। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर आपको कुछ मिल जाएगा। सो जो आंसर मिला वही आपका वॉल्यूम है। ठीक है, सो इतना होने से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं पहले। मैंने यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं दिया फटाफट से क्योंकि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अभी देखिए, सो वही फॉर्मूला है, देखो 2.3 इंटू 0.08206 है, या फिर 1 यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 06 के जगह पे, एंड 314 डिवाइडेड बाई 1.70 है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट पॉइंट है ना, कट गया, एंड उसको सोल्यूशन निकाल दोगे तो 34.87801 है। तो 87801 को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 801 है तो 9 कर लेते हैं। ठीक है, 801 को इतना ज़्यादा नहीं देख के हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट तक चलेंगे, बस खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ कुछ शॉर्ट्स हैं वो देख लो पहले। नॉर्मलिटी के ऊपर है, नॉर्मलिटी कैसे काम करते हैं मैं फॉर्मूला बता दूँ तो ईजी है बहुत। हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मलिटी, एन इक्वल्स टू ग्राम सॉल्यूट, एन इक्वल्स टू ग्राम सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्वेंट इन लीटर्स एंड इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, सो ये क्या है आपका जो ग्राम सॉल्यूट था, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं वहाँ पे हमने लिया था कि gram solute by volume of solvent in liters into equivalent weight। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू आपका जो भी गिवन एक कंपाउंड होगा उसका आप मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी कर दोगे। वैलेंसी में क्या होगा, अगर ये एसिड है तो बेसिसिटी लोगे, या फिर ये बेसिक है तो आप एसिडिटी लोगे। ये डिपेंड करता है H प्लस आयन एंड OH माइनस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एन इक्वल्स टू ग्राम सॉल्यूबल, ग्राम सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्वेंट इन लीटर्स इनटू इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैलकुलेशन एक गिवन है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सो ये एक ना मेंशनड है यहाँ पे, पहले तो नॉर्मलिटी का हमने लिख दिया। ठीक है, सो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, इक्विवेलेंट से निकाल के आप पूरा ऐड कर लो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है, दैट इज आप सॉल्वेंट इन लीटर भी कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ा। सो पहले तो हम क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्यूट निकालेंगे बिकॉज आपको चाहिए था सॉल्यूट का। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, तो हम क्या करेंगे इसका मोलर मास निकाल लेंगे, एन। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू जितना हो गया इसको क्या करेंगे, पहले वेट जो है इसका गिवन है 2। ठीक है, 2/40 इंटू आपको लीटर में काउंट करना है 1000। तो उसके बाद जो गिवन होगा देखते हैं पहले क्वेश्चन में गिवन और क्या क्या है। अच्छा, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन फॉर्म्ड डिसॉल्विंग 0.2 ग्राम्स NaOH टू मेक 250 ml सॉल्यूशन। आपको गिवन क्या है, 250 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वही गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आपको नॉर्मलिटी निकालना है NaOH का। तो NaOH का आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए, डिसॉल्विंग इन 0.2 ग्राम्स, 0.2 ग्राम्स में डिसॉल्व हुआ है।
तो उसको अगर काउंट करोगे तो वो आपको मिलेगा 2 ग्राम्स में, ठीक है? कैसे? 0.2 था ना, सो उस 0 को आप निकाल दो, बाद में आप देखेंगे। सो 2/40, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास मिल गया, मोलर मास। तो उसके अकॉर्डिंग इंटू 100, ठीक है? जो कि ऊपर जाएगा। सो 100 बाई भी जो मेंशन है ना वॉल्यूम, 250, 250, तो ये हो गया पूरा। इंटू कर लो, जितना निकलेगा वो हो गया नॉर्मलिटी। सो इतना ही है। इतना करने से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो ज़रूर मिलेंगे, श्योर शॉर्ट मिलेंगे, एंड आप एग्ज़ाम्स में 1-2 मार्क्स तो पूरा अच्छे से अटेंड कर सकते हो। तो इस वीडियो को देख लो, पूरा कंप्लीट कर लो, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, एंड होपफुली आप लोग बहुत अच्छे करोगे। कल मैं कुछ, हाँ, रिएक्शन के ऊपर कर दूँगी, जो नॉर्मली रिएक्शंस के ऊपर आते हैं ना, केसी, केपी, उसके ऊपर कुछ आ जाएगा क्वेश्चन, और कुछ और भी प्रिंसिपल्स बाकी हैं, तो प्रिंसिपल्स को फटाफट से समझा दूँगी। कल एक शॉर्ट वीडियो 15-20 मिनट्स का डाल दूँगी। ओके, इतना ही है। होप फॉर द बेस्ट। चलो, गुड लक।